ज़मीं फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं। ज़मीं फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं। ज़मीं फलक शहदाए करबला की याद में मुनअक़िद होने वाला प्रोग्राम हर साल की बनिस्बत लॉकडाउन की वजह से इस साल कुछ अलग अंदाज के अंदर मुनक़िद हुआ है। मकसद सिर्फ इतना है कि अपने इमाम नवासे रसूल सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़क़ाए करबला की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करना और उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो ये बहुत बड़ा इनाम है कि अगर हम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक गोया कि हम अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये अल्लाह से मोहब्बत करना है। और जब इस तरह की महफिलें सजाई जाती हैं तो शुहदाए करबला की मुक़द्दस तवज्जुहात अहले महफिल के ऊपर हुआ करती है और ऐसी महफिल सजाने वाले शहीदाने करबला के फ़यूज़ व बरक़ात से कभी महरूम नहीं रहते। अब चूँकि ये 10 रोज़ा के बजाय सिर्फ 2 रोज़ा प्रोग्राम है और करबला का वाक़या समेटते समेटते 4-5 दिन लग जाता है, तो अब 2 दिन के अंदर मैं कितना समेट लूँगा ये तो आप हज़रात खूब जानते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई। हिजरत का 4था साल था, यानी मक्का से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना आए हिजरत करके तो 4था साल चल रहा था। उस वक्त शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में 5 तारीख थी शाबान की, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। 7वें दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अक़ीक़ा हुआ और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुसैन नाम रखा। एक बेटे का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन रखा गया। हसन और हुसैन ये 2 ऐसे नाम हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अहले जन्नत के नामों में से है। और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन से पहले दुनिया में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा गया। ऐसा लगता है कि इन 2 नामों को अल्लाह ने महफूज फरमा लिया था अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के लिए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का नाम था शब्बर और शब्बीर, उसी का अरबी ज़बान में माना होता है हसन और हुसैन, तो दोनों नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और आकर के कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ख्वाब बताओ। तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, उस ख्वाब को बताते हुए मुझे डर लगता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। जब चची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब बताया कि मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट के मेरी गोद में रख दिया गया। तो ख्वाब तो देखने के अंदर बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर ये बताई कि ये ख्वाब अच्छा है और फातिमा के घर पे
एक बेटा पैदा होगा, उसको तुम्हारी गोद के अंदर दिया जाएगा। इस ख्वाब की ताबीर ये है। अब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए तो हजरत उम्मुल फजल की गोद में दिए गए, तो ख्वाब की ताबीर सामने आ गई कि जिस्म का टुकड़ा काट के गोद में रखा गया, यानी हजरत इमाम हुसैन जो हजरत फातिमा मेरा आका अलैहिस्सलाम की चहीती बेटी के शिकम से पैदा हुए थे, वो हजरत उम्मुल फजल की गोद के अंदर दिए गए। अब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल बहुत बेशुमार हैं। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया। और एक बार हजरत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने काशाना अक़दस से चादर ओढ़े हुए बाहर तशरीफ लाए। हजरत उसामा जब अपने काम से फारिग हो गए तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी चादर में कुछ उभरा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने जब चादर हटाई तो देखा कि हसन और हुसैन चादर के अंदर मौजूद हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दो मेरे प्यारे नवासे बेटे हसन और हुसैन हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ और जो इनसे प्यार करे तो अल्लाह उनसे प्यार फरमा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी बशारत अता फरमाई। और हजरत इमाम हुसैन से मेरे आका अलैहिस्सलाम को इतना प्यार था, जब नमाज की हालत में मेरे आका होते, सजदे में जाते, हजरत इमाम हुसैन पुश्ते अनवर पर सवार हो जाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम उस वक्त तक अपने सरे अक़दस को नहीं उठाते जब तक हजरत इमाम हुसैन खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक से नीचे नहीं उतर जाते। इतना अपने प्यारे नवासे का ख्याल। और हजरत इमाम हुसैन के जब रोने की आवाज़ आती, मेरे आका अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा से फरमाते, हुसैन को रोने मत दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। और एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु घर में है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया वो छोटा बच्चा कहाँ है? तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ करके आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया। इतना प्यार मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और एक रिवायत में आता है, जिस तरह आदमी खजूर की गुठली चूसता है, इस तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन के लुआबे दहन को चूसा करते थे। तो इस तरह हजरत इमाम हुसैन के जो फजाइल हैं वो बेशुमार है। और हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत की खबर है ये बचपन ही से मशहूर हो गई थी। ऐसा नहीं है कि बाद में अचानक उनको शहीद कर दिया गया, नहीं, बल्कि रिवायतों में मौजूद है। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिए हुए हैं। हजरत उम्मुल फजल मेरे आका अलैहिस्सलाम की चची आई, देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों के अंदर आंसुओं के कतरात हैं। चची ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मुल फजल, ऐ चची, मेरे पास जिब्रील आए थे, मेरे पास जिब्रील आए थे। एक तरफ यानी दाहिनी तरफ हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं और बाएं तरफ हजरत इब्राहीम जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं, आपके चहीते बेटे हैं, वो बैठे हुए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद में कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मर्जी यही है कि दोनों में से एक आपके पास में रखा जाए और एक को वापस ले लिया जाए। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हुसैन को दे दें और चाहें तो इब्राहीम को दे दें, चाहें तो हुसैन को रख लें और चाहें तो इब्राहीम को रख लें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हुसैन को रखना पसंद किया और इब्राहीम को खुदा के हवाले किया। आप सोचे कितना आली मकाम है कि नवासे और बेटे दो में से एक का इंतकाल होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि हजरत मलकुल मौत आए और रूह कब्ज करके चले गए, नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन को भेजा गया, महबूब की मर्जी जाकर के मालूम करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मर्जी मालूम की गई, आप बताएं, आप हुसैन को रखना चाहते हैं कि इब्राहीम को रखना चाहते हैं? मेरे आका ने फरमाया कि मैं हुसैन को रखना चाहता हूँ। वजह यह थी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जान रहे थे अगर इमाम हुसैन का इंतकाल हो जाता है, मुझे भी तकलीफ होगी, फातिमा को भी तकलीफ होगी, अली को भी तकलीफ होगी, और अगर इब्राहीम मेरे बेटे का इंतकाल होता है तो ज़्यादा तकलीफ मुझे होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी तकलीफ को गवारा किया और हजरत इमाम हुसैन को रखना पसंद फरमाया। अब उसके बाद में हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, इस आपके नवासे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा।
तो उम्मुल फजल ने जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसुओं के कतरे देखे तो मेरे आका ने फरमाया कि जिब्रील मुझे ये खबर दे करके गए हैं। अब उसके बाद में हज़रत इमाम हुसैन जब भी मेरे आका के पास आते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हुसैन को गोद में बिठाते और फरमाते, हुसैन तुम तो वो हो जिस पर मैंने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। इतना अजीम रुतबा हज़रत इमाम हुसैन का। एक बार बादलों का फरिश्ता मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। हज़रत इमाम हुसैन दौड़ करके अंदर आ गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनको चूमने लगे। बादलों के फरिश्ते ने कहा, क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं हुसैन से प्यार करता हूँ। तो बादलों के फरिश्ते ने कहा कि आपके इस नवासे हुसैन को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। और उसके बाद में करबला की मिट्टी ला करके उस फरिश्ते ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को दी कि जब आपका नवासा हुसैन शहीद किया जाएगा तो ये मिट्टी खून में बदल जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को दी। कहा ये मिट्टी रख लो, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ जाना कि मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया है। हज़रत उम्मे सलमा का बयान है, जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी तो मैंने देखा था कि वो मिट्टी खून के अंदर तब्दील हो गई थी। तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बहुत पहले से मशहूर है। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जंगे सिफ़ीन से पलट रहे हैं तो फुरात के किनारे जब करबला के पास पहुंचे, आपने पूछा इस जगह का नाम क्या है? बताया गया कि इस जगह का नाम करबला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। आपके आंसुओं के कतरात से करबला की मिट्टी गीली होने लगी। लोगों ने पूछा कि अरे अली आप रोते हैं, इमाम आप रो क्यों रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझको बताया था फुरात के किनारे एक जगह है, उस जगह का नाम करबला है, उस जगह के अंदर मेरा बेटा अली शहीद कर दिया जाएगा। तो आज वही जगह हूँ, वही उसी जगह पर मैं हूँ। तो आज मुझे वो जब जगह देखने में आई तो मुझे वो बात याद आ गई तो मैं रोने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बहुत पहले से मशहूर थी। अहले बैत भी जान रहे थे, सहाबाए किराम को भी मालूम था, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को भी पता था कि हुसैन आज़म को शहीद किया जाएगा। कौन शहीद करेगा, कहाँ पे शहीद किया जाएगा, सब मेरे आका अलैहि सलाम जान रहे थे। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब जान रहे थे तो आपने बचाया क्यों नहीं? अगर उसका मैं तफसीली जवाब दूँ तो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। आसान सा उसका जवाब यही है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहीद होना ये एक इम्तिहान था। और जब इम्तिहान की बात आ जाए तो बचाया नहीं जाता, बल्कि इम्तिहान में कामयाब करने की दुआ की जाती है। मेरे इमाम ने मैदान करबला में वो इम्तिहान देकर कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मुकर्रम, अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं। मैं करबला का जो मुख्तसर सा वाक़िया है बड़े शॉर्ट अंदाज के अंदर आपके सामने रख दूँ ताकि मुक़द्दस शहुदा का जिक्र हो जाए। ये करबला के मैदान के अंदर जो खूनी वाक़िया पेश आया वो किरदार था यजीद पलीद का। हज़रत अमीर माविया ये सहाबी रसूल हैं और बड़ी अज़मत वाले सहाबी हैं, लेकिन कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला अच्छों के घर में बुरों को पैदा फरमा देता है। यजीद पलीद एक सहाबी रसूल का बेटा, लेकिन वो ऐसी हरकत कर बैठा जिसकी वजह से क़यामत तक लोग उसके ऊपर मलामत करते रहेंगे, उसके ऊपर ताना करते रहेंगे और उसने अपनी आक़िबत को ख़राब कर लिया। यजीद ये सन हिजरी 25 में पैदा हुआ था। बड़ा बदसूरत था, मोटा था, फासिक था, फाजिर था, जानी था, शराबी था, बेनमाजी था, कई खराबियां उसके अंदर मौजूद थी। और वो इस कदर बदबख्त था कि गसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि यजीद के खिलाफ हमने उस वक्त अलम बगावत बुलंद किया जब हमको पता चल गया, हमें यह अंदेशा हो गया कि कहीं इसकी बदकारियों की वजह से हमारे ऊपर आसमान से पत्थर न बरसने लग जाए। माओं से लोग निकाह करने लगे, बहनों से निकाह करने लगे। उसके ज़माने में नमाजें छोड़ना आम हो गया, शराब आम हो गई, जुआ आम हो गया, बदकारियों का माहौल पैदा हुआ, शरीयत को पामाल किया जाने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो राजदारी रसूल हैं, उनकी निगाहें देख रही थी कि सन हिजरी 60 के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, अल्लाह
मुझे सन हिजरी 60 की इब्तदा से बचा और लोंडों की हुकूमत से बचा। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। सन हिजरी 59 के अंदर हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल हुआ और सन हिजरी 60 के अंदर यजीद पलीद हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद में ये बादशाह बना और तख्ते हुकूमत पर बैठा। जब सन हिजरी 60 के अंदर यजीद पलीद हाकिम बना, बादशाह बना, तो उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखा और ख़त लिख कर के कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और इमाम हुसैन से बैत लो। और उसने ख़त के अंदर इस बात का इजहार किया, अब्दुल्ला इब्न उमर मस्जिद में बैठने वाले हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जब तक मौका नहीं पाएंगे वो खामोश रहेंगे, उनसे भी ज़्यादा डर नहीं है। लेकिन हुसैन शेर है और शेर का बेटा है, वो मौके का इंतज़ार नहीं करेगा, लिहाजा सबसे पहले इमाम हुसैन की बैत लो। वलीद बिन उक़बा हाकिम मदीना के पास में जब यजीद का ख़त पहुँचा, उसने इन हजरात को बुलाने के लिए पैगाम भेजा। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से कहा, हाकिम मदीना ने बुलाया है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने फरमाया, इमाम अभी दरबार का वक्त नहीं है, बेवक्त बुलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, आपका जाना ठीक नहीं है, बेवक्त आप न तशरीफ़ ले जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं अपने साथियों के साथ में जाता हूँ। मेरे इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने चंद जानिसारों को लेकर हाकिम मदीना के दरबार की तरफ चले। अपने जानिसारों से फरमाया, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, अगर आवाज़ें बुलंद होने लगे तो तुम अंदर आ जाना। मेरे इमाम अंदर गए। सलाम दुआ के बाद में हाकिम मदीना ने ख़त पढ़ करके सुनाया यजीद का कि हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और आपसे बैत लेने के लिए यजीद ने कहा है। मेरे इमाम ने फरमाया कि मुझ जैसा आदमी छुप करके बैत नहीं कर सकता है। उस वक्त इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं जाता हूँ, सोच करके जवाब दूंगा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दरबार से निकलने लगे तो दरबार में मरवान मौजूद था। ये मरवान वही बदबख्त है जिसके बारे में हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जब ये अपने बाप की पुश्त में था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मरवान के बाप को लानत फरमाई थी उस पर, तो इसको भी लानत में से हिस्सा मिला था। अब जाहिर सी बात है, ऐसा आदमी अच्छा मशवरा कभी भी नहीं दे सकता। मेरे इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दरबार से निकलने लगे तो मरवान ने कहा कि अगर आज ये दरबार से चले गए तो दोबारा फिर कभी भी काबू के अंदर नहीं आएंगे, लिहाजा इनसे बैत ली जाए वरना इनको कत्ल कर दिया जाए। मेरे इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु पीछे पलटे और पलट करके कहा, मरवान तू क्या मुझे कत्ल करेगा, मैं जानता हूँ कि तू कौन है। हजरत इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने उस रगे हैदरी का इजहार फरमाया और सरे दरबार उसे ललकार दिया। जब मरवान ने ऐसा मशवरा दिया तो हाकिम मदीना ने कहा, सारी दुनिया की दौलत को लेकर भी मैं इमाम हुसैन के मुकद्दस खून से अपने हाथों को रंगीन करना गवारा नहीं कर सकता हूँ। मेरे इमाम पाक वहाँ से पलट करके चले गए और उसके बाद में हाकिम मदीना ने फिर बुलाने के लिए भेजा। मेरे इमाम ने कहा, सोच करके बताएंगे। इधर मदीने में रात हुई, रात का वक्त हुआ, सब लोग सो रहे हैं। मेरे इमाम समझ गए अगर मैं मदीने में रुकता हूँ तो मदीने में खून खराबा होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीने में खून खराबा हो। इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहले बैत को सबको इकट्ठा करके कहा, आज हमें रातों रात मदीना छोड़ करके मक्का की तरफ कूच कर जाना है, सारा मदीना सो रहा है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दस घराने के अंदर सामान सफ़र तैयार हो रहा है, ऊँटों को तैयार किया जा रहा है, सामान बांधा जा रहा है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रात के सन्नाटे के अंदर मदीना छोड़ करके रवाना हो रहे हैं। जिलहज्जा की 3 तारीख है, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना को छोड़ने लगे, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर 4 तारीख है शाबान की, इमाम पाक रात के वक्त के अंदर हज़रत आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस रोज़े पे गए। अब उसके बाद में मेरे इमाम ने रोज़े पे जाके क्या कहा होगा, क्या कैफियत हुई होगी,
उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी निगाहों को बंद करके तसव्वुर करके आप खुद सोच सकते हो कि इमाम हुसैन मदीने में पैदा हुए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस गोद के अंदर, मदीने के गलियों के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ में ज़िंदगी गुजारी, मदीने की गलियों में खेले, हज़रत सैयदा खातून जन्नत के सहन के अंदर मदीने की बहारों में ज़िंदगी गुजारी। वो प्यारा मदीना जहाँ पे हम चंद दिन के लिए जाते हैं, पलट करके आते हैं तो हमारे दिल की दुनिया डूबने लग जाती है। जब वो मदीना इमाम हुसैन रात की तन्हाइयों में छोड़ रहे होंगे तो इमाम हुसैन के दिल पर क्या कैफियत तारी हुई होगी, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे इमाम ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे मदीना प्यारा है, लेकिन अब मदीने के हालात ऐसे हुए कि मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाले दिल सुनाया। गुंबद खदरा के सामने, उधर सामने जन्नतुल बकी, और जन्नतुल बकी के उस गोशे के अंदर प्यारी अम्मी जान सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में भी गए, वहाँ पर भी हाले दिल सुनाया। अपने प्यारे भाई सैयदा खातून जन्नत के पहलू में आराम फरमा हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भी गए, वहाँ पर भी हाले दिल सुनाया। रात के सन्नाटे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के रोज़े पर और जन्नतुल बकी में अपने उन मुक़द्दस रिश्तेदारों और अहले खाना की बारगाह में मेरे इमाम ने किस अंदाज के अंदर रुखसती ली होगी, वो एक अलग ही कैफियत रही होगी, वो एक अलग ही मंजर रहा होगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कभी भी मदीना नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसा लगता था कि मेरे इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत ने खींच करके मदीने से बुला लिया है और मेरे इमाम रात के सन्नाटे में मदीना छोड़ के जा रहे हैं। एक वक्त वो भी था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर सताया गया था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रात के सन्नाटे के अंदर नंगी तलवारें जब काफिल लेकर के खड़े थे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम नंगी तलवारों के बीच में से रात के सन्नाटे में मक्का छोड़ के मदीना आए थे। और आज ये दिन भी आया है कि मदीने के हालात जब ऐसे हो गए और यजीद पलीद की बैत के लिए कहा जा रहा है तो मेरे इमाम रदी अल्लाह तआला अन्हु रात की तन्हाइयों के अंदर मदीना छोड़ के मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं। हसरत भरी निगाहों से मेरे इमाम ने मदीने की गलियों को देखा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के रोज़े को देखा, जन्नतुल बकी की बहारों को देखा और मदीना छोड़ करके मक्का की तरफ रवाना हुए। ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि मदीने की पहाड़ियों ने जो है वो इमाम हुसैन का आखिरी दीदार बड़ी हसरतों के साथ में किया होगा। मदीना मुनव्वरा की गलियाँ बड़ी हसरत भरी निगाहों से ज़माने के गौस हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के रुख़ ज़ैबा की ज़ियारत कर रही होगी। मेरे इमाम रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना छोड़ करके मक्का की तरफ चले। उधर जब मक्के वालों को जब पता चला कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद की बैत के लिए कहा गया, इमाम ने बैत न करके मदीना छोड़ करके मक्का की तरफ हिजरत फरमाई है और मक्का तशरीफ़ ला रहे हैं। सारे मक्के वाले खुशियाँ मनाने लगे। मेरे इमाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का मक्के से बाहर निकल करके मक्का वालों ने इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचे, आप इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह की इबादत करने लगे। चूँकि बहुत बड़े आबिद थे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, 25 हज पैदल चल करके आपने अदा फरमाए हैं। रोज़ाना 1000 रकात नमाज अदा फरमाने का आपका मामूल था और इबादत और रियाजत तो आपके जो है वो रगोपे के अंदर मौजूद थी और लम्हा लम्हा आपका इबादत में गुजरा करता था। अब मक्के की बहारों में इबादत हो रही है। उधर जब कूफा के लोगों को पता चला कि मदीने के अंदर जब हाकिम मदीना ने इमाम हुसैन से बैत करने के लिए कहा, इमाम हुसैन बैत न करके मक्का चले आए हैं, तो जितने भी मुहिब्बाने अहले बैत थे सुलेमान नामी मुहिब अहले बैत के घर पे जमा हुए और फिर एक मीटिंग हुई कि हज़रत इमाम हुसैन मदीना से चल के मक्का चले गए हैं, अगर तुम सब लोग इमाम हुसैन का साथ देने के लिए तैयार हो तो उनको ख़त लिख करके कूफा बुलाया जाए। सब ने वादा किया हम इमाम हुसैन के नाम पे हर तरह की कुर्बानी देंगे। ख़त लिखा गया, आए इमाम पाक आप कूफा तशरीफ़ ले आए। यहाँ पे जो हाकिम है नौमान बिन बशीर, उसकी इक्तदा में हम लोग जुमा भी नहीं पढ़ते, ईद भी नहीं पढ़ते,
आप जब आ जाएंगे तो हम आपके हाथों पर बैत करेंगे और हम आपकी इक्तिदा में जुमा और ईद अदा करेंगे। अगर आप नई तशरीफ़ लाएंगे तो उन्होंने कहा कि कल मैदान क़यामत के अंदर अल्लाह की बारगाह में मजबूर होकर के कह देंगे, ऐ अल्लाह हम मजबूर थे, हमने मजबूरन जो है वो यजीद की बैत कर ली थी। ऐ इमाम पाक अगर आप आ जाएंगे तो हम आपके हाथों पर बैत करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कूफा वालों का ख़त पहुँचा। एक ख़त आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ख़तों का तांता बन गया। 53 ख़त चंद दिनों के अंदर जमा हो गए और एक रिवायत के मुताबिक 150 ख़त कूफा से इमाम हुसैन की बारगाह में पहुँचे कि इमाम हुसैन आप आ जाएं तो हम आपके हाथों पर बैत कर लेंगे। जब 150 ख़त आ गए, अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आपने जब कूफा जाने का इरादा फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर आए, कहा इमाम आप मत जाइए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने जाने से मना किया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जाने से मना किया। जलीलुल क़द्र सहाबा किराम आकर के रास्ता रोक रहे हैं, कूफा वालों पे आप भरोसा मत करो। उन्होंने आपके वालिद हज़रत अली का साथ नहीं दिया, उन्होंने आपके भाई हज़रत हसन का साथ नहीं दिया। कूफा वाले कभी वफादार नहीं होते, आप मत तशरीफ़ लेकर के जाएँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने दो रास्ता है। सहाबा किराम कह रहे मत जाओ और उधर कूफा वाले कह रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाओ। अगर आप जाते हैं तो सहाबा किराम की दिल शिकनी होती है, अगर आप नहीं जाते तो फिर कूफा वाले कहेंगे इमाम आप नहीं आए थे, हमने मजबूरन यजीद की बैत कर ली। इमाम हुसैन क्या करें, कूफा जाएं या मदीने में रुकें, आखिर या मक्के में रुकें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तीसरा रास्ता इख्तियार किया। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अपने चचेरे भाई को बुलाया और बुला करके फरमाया कि तुम चले जाओ, एक ख़त लिख करके दिया कि तुम्हारे खतूत ए कूफा वालों मेरे पास में आए हैं, मैं अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेज रहा हूँ, ये कूफा के हालात का जायज़ा लेंगे और जब वहाँ के हालात के बारे में मुझे इत्तला देंगे तो फिर पीछे पीछे मैं भी आ जाऊँगा। अब ये बहुत अच्छा रास्ता था, सहाबा किराम भी खुश हो गए, इमाम पाक मक्का ही में है और उधर कूफा वालों की भी तसल्ली हो रही है कि इमाम हुसैन के जानश कासिद बन करके और हज़रत मुस्लिम इब्न अकील तशरीफ़ ले जा रहे हैं। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील जब रवाना होने लगे तो आपके दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम भी आपके साथ में चल पड़े। मुस्लिम इब्न अकील हज़रत इमाम हुसैन का ख़त लेकर के जब कूफा में पहुँचे हैं, कूफा वालों को पता चला इमाम हुसैन ने अपने भाई को भेजा है, सब आ करके उनके हाथों पर बैत करने लगे और चंद ही दिनों के अंदर 12,000 लोगों ने बैत कर ली और बैत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने मक्का एक ख़त लिखा इमाम हुसैन के नाम पर, आए इमाम पाक मैं कूफा में आया, कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं और यहाँ के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हज़ारों लोगों ने बैत कर ली है, आप तशरीफ़ लाएंगे तो ये आपके हाथों पर बैत करने के लिए तैयार है। इमाम मुस्लिम इब्न अकील ने इधर ख़त रवाना किया, उधर कुदरत की मर्ज़ी कुछ और ही थी। नौमान बिन बशीर हाकिमे कूफा को जब पता चला, उसने कूफा की जामा मस्जिद में सारे लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद में कहा कि तुम लोग मुस्लिम इब्न अकील के हाथों पर बैत कर रहे हो, यजीद को जब पता चलेगा वो नाराज़ होगा, लिहाजा तुम लोग इससे बाज आ जाओ। उन्होंने कोई सख्त बात नहीं कही क्योंकि वो भी अहले बैत से प्यार करते थे। एक यजीदी खड़ा होकर के कहने लगा, ऐ नौमान इब्न बशीर इतनी नरमी मत करो, सख्ती से काम लो और अगर तुम इसी तरह नरमी करोगे तो कूफा यजीद के हाथों से निकल जाएगा। नौमान बिन बशीर ने कहा मैं अहले बैत के खिलाफ कोई सख्ती नहीं कर सकता। उस यजीदी ने यजीद के पास ख़त लिख दिया, ऐ यजीद तुम्हें पता नहीं है इमाम हुसैन के कासिद बनकर उनके भाई आए हैं और लोग उनके हाथों पर बैत कर रहे हैं, अगर तुमने जल्दी तवज्जो न दी तो कूफा तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। उधर जब यजीद के पास ख़त पहुँचा, यजीद ने मुशावरत तलब की, लोगों को बुला के मशवरा किया दरबारियों से, सब ने कहा कि कूफा के हालात को संभालना है तो बसरा का जो गवर्नर है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उसको कूफा भेज दिया जाए, वो हालात को कंट्रोल कर लेगा। फ़ौरन उसने बसरा के हाकिम को ख़त लिखा कि तुम जाओ और जाकर के कूफा के हालात को कंट्रोल करो। इब्न ज़ियाद मगरिब के वक्त के अंदर मक्का वालों का लिबास पहनकर अपने 20 सवारों के साथ में कूफा के रास्ते पे चल पड़ा और फौज को कादसिया के अंदर छोड़ दिया। जब
कूफा वालों ने देखा कि मक्का के रास्ते से, हिजाज के रास्ते से मक्का वालों के लिबास के अंदर कोई आ रहा है और हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया है, लगता है इमाम हुसैन आ रहे हैं। कूफा के लोग उमड़ पड़े और मरहबा इब्ने रसूल के नारे लगाने लगे और अहले बैत और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तकबाल के लिए वो नारे लगाते हुए निकल पड़े। मजमा कसीर हो गया और चलना दुश्वार हो गया, इस कदर पब्लिक जमा हो गई। इब्ने ज़ियाद सबके चेहरों को गौर से देखता रहा कि कौन कौन इमाम हुसैन का इंतज़ार करने वालों में है। वो भीड़ से बचता निकलता अपने गवर्नर हाउस में पहुंचा और लोगों को बता दिया गया कि लोगों हट जाओ, ये इमाम हुसैन नहीं है बल्कि इब्ने ज़ियाद हैं, यजीद की तरफ से हाकिम कूफा बन करके आए हैं। जब लोगों को पता चला लोग हट गए। अब इब्ने ज़ियाद ने गवर्नर हाउस में जाने के बाद में दूसरे दिन सारे लोगों को उसने कूफा की जामा मस्जिद में जमा किया और जमा करने के बाद में उसने एक धमकी आमेज तकरीर की और कूफा वालों से कहा कि मुझे ये पता चला है कि तुमने इमाम हुसैन के भाई मुस्लिम इब्ने अकील के हाथों पे बैत कर ली है। मैं तुम सबसे कहता हूँ फौरन उनसे अलग हो जाओ, नहीं तो तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। उसके बाद में उसने बड़े बड़े जो ख़ानदान के बड़े बड़े सरदार थे उन सबको उनके घरों से उठवा करके सबको जो है वो जेल के अंदर डलवा दिया। अब कूफा वालों के दिल बदलना शुरू हो गए। जब ख़ानदान के बड़े बड़े रईसों को उठा उठा के जेल में डाला जाने लगा, कूफा वालों की मोहब्बतें जो हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील के साथ में थी, अब वो मोहब्बतें धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। हज़रत इमाम मुस्लिम एक मुहिब्बे अहले बैत मुख्तार के घर पे रुके हुए थे। जब कूफा के हालात बदलने लगे, हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील वहाँ से मुंतकिल होकर के एक दूसरे मुहिब्बे अहले बैत हानी के घर में चले गए। अब इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील की तलाश शुरू करवाई। अपने गुलाम माक़िल को बुला करके 3000 दिरहम दिए और देने के बाद में कहा कि ये पैसा ले जाओ और इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को तलाश करो। वो तलाश करते करते कूफा की जामा मस्जिद में पहुंचा, देखा कि हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा मगरिब के वक्त के अंदर मस्जिद में बैठे हुए हैं। पास में जाकर के सलाम करता है और कहता है आपके चेहरे से लगता है आप बहुत बड़े मुहिब्बे अहले बैत हो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे ये पता चला है इमाम हुसैन के कासिद यहाँ पे आए हुए हैं, मुस्लिम इब्ने अकील से मुझे मुलाकात करनी है। कहा दूसरों से भी मालूम कर लो, मुझे क्यों पूछते हो? कहा आपका चेहरा बता रहा बड़े नेक आदमी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो उनके झांसे में आ गए और हानी के घर पर हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील से उसकी मुलाकात कराने के लिए ले गए। वो इब्ने ज़ियाद का गुलाम पहुँचा, हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को नजराना दिया। रोज़ाना दिन में आता था, नजराना पेश करता था और फिर वहाँ से चला जाता था और इब्ने ज़ियाद को सारी खबर देता था। इब्ने ज़ियाद को जब पता चल गया, उसने हानी को अपने दरबार में बुलाया। जब हज़रत हानी दरबार में पहुँचे, कहा अय हानी, तुम मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर में बुला करके मेरे खिलाफ तुम फौज इकट्ठा कर रहे हो और बगावत करने का प्लान बना रहे हो। हानी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने अपने गुलाम को बुला के सामने खड़ा किया, देखो ये रोज़ाना तुम्हारे घर में आता है और सारी रिपोर्ट लेकर के आता है। अब हानी के पास कोई रास्ता नहीं बच गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मेरे मेहमान हैं, उनको मैं रुख्सत कर देता हूँ। कहा नहीं, उन्हें मेरे दरबार में गिरफ्तार करके हाजिर करो। कहा मैं एक अहले बैत के फ़र्द को गिरफ्तार करके तुम्हारे पास में हरगिज़ नहीं ला सकता। उसने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें सज़ा दी जाएगी। हज़रत हानी ने कहा अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो फिर तुम्हारे इर्द गिर्द भी तलवारें चमकेंगी। दरबार में बहस बढ़ी। आखिर में इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हानी को जेल में डाल दिया। कूफा में खबर फैल गई कि हज़रत हानी को शहीद कर दिया गया है। अब उनके कबीले के 12,000 लोग गवर्नर हाउस का घेराव करके खड़े हो गए, हमारे सरदार को कत्ल किया गया है, हम बदला लेंगे। इब्ने ज़ियाद ने देखा तो घबरा गया। कादी शुरे को बुला के कहा आप जाइए, जेल में हानी से मुलाकात कर लीजिए और बता दीजिए कि हानी जिंदा है। हज़रत कादी शुरे जब गए और जाकर के हानी से बातचीत की, हानी ने कहा कि मेरे कबीले वालों को अंदर बुला लो, मैं छूट जाऊंगा। कादी शुरे चूँकि इब्ने ज़ियाद का दबाव था, पूरी बात तो न बता सके, लेकिन जाके कह दिया कि हानी जिंदा है। कबीले के लोग बिल्कुल जो है वो ठंडे पड़ गए, अपनी अपनी जगहों में चले गए। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को जब पता चला कि हज़रत हानी को कैद कर दिया गया है, आप कूफा के बाजार में निकल आए। कहा लोगों आओ इमाम हुसैन के नाम पे सब जमा हो जाओ। आपने एक आवाज़ लगाई, लोग अपने अपने घरों से निकल करके आने लगे। 40,000 का मजमा
हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के झंडे के नीचे जमा हो गया, गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। अगर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील चाहते 5 मिनट के अंदर इब्ने ज़ियाद और उसके सिपाहियों को कत्ल कर दिया जाता और ये 40,000 का लश्कर फिर मुल्क शाम जाता और यजीद को कत्ल करता और फिर एक अलग ही नक्शा बन जाता। लेकिन कहते हैं कि कुदरत की मर्जी कुछ और ही है, रब जो चाहता है वही होता है। आखिर इब्ने ज़ियाद ने मौका तलाश कर लिया और जितने सरदार जेल में थे सबको किले की छत पे चढ़ाया और चढ़ाने के बाद में कहा अपने अपने ख़ानदान वालों से कह दो कि इमाम मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ के चले जाए, अगर वो नहीं जाएंगे तो तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। कूफा के लोग वैसे ही बेवफा होते, अल-कूफी ला यूफी जो कहा गया है ये अगरचे पूरे तौर पर सही नहीं है, क्योंकि कूफा के अंदर बड़े जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम और बहुत सारे अइम्माए किराम हुए हैं। हाँ, अलबत्ता जो उस ज़माने के अंदर इमाम हुसैन के साथ में दगा करने वाले थे वो ज़रूर बेवफा थे। वो सब सरदार किले की छत पे चढ़ गए और अपने ख़ानदान वालों को, कबीले वालों को नाम ले लेके कहने लगे तुम इनका साथ छोड़ के निकल जाओ, यजीद पलीद जो है वो तुमको मरवा देगा, तुम्हारे बच्चों को मरवा देगा, हमें किले के अंदर कत्ल करवा देगा। अब कूफा वालों ने जब इस बात को सुना एक एक करके सब के सब वहाँ से निकलना शुरू हुए और फिर देखते ही देखते जब मगरिब का वक्त हुआ 40,000 का मजमा छट के 500 लोग बच गए मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा की जामा मस्जिद के अंदर जब दाखिल हुए और आपने जब नमाज के लिए इकामत हुई 500 लोग पीछे खड़े हैं, जब सलाम फेर के देखा तो एक भी बंदा नहीं बचा है, सारे लोग साफ हो गए और इमाम मुस्लिम इब्ने अकील तन्हा रह गए। वो कूफा की जामा मस्जिद आज भी उसके मीनार गवाह हैं और उसी कूफा की जामा मस्जिद के अंदर हजरत इमाम मुस्लिम का भी मज़ार बना है, हजरत हानी का भी मज़ार बना हुआ है और उसके जो है वो दरो दीवार आज भी कूफा वालों की उस बेवफाई की शहादत दे रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा कि कोई नहीं है, आप निकल करके बाहर आए। कूफा के लोगों ने अपने घरों के दरवाज़ों को भी बंद कर लिया है। अब इमाम मुस्लिम को अपनी जान का डर नहीं है, उन्हें एक ही गम सता रहा है। मैंने इमाम मुस्लिम को, इमाम हुसैन को ख़त लिखा है, कूफा के हालात अच्छे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ, ये लोग आपके साथ में बड़ा अच्छा सलूक करेंगे, आपके हाथों पे बैत करेंगे। दिल में होप सी उठ रही है मेरा ख़त इमाम ने पाया होगा। ख़त पाके अगर इमाम हुसैन निकल गए और कूफा अगर तशरीफ़ ले आए तो इन लोगों का रवैया देख के लगता है न जाने वो इमाम हुसैन और अहले बैत नबूवत के साथ में कैसा बर्ताव करेंगे। सोच सोच करके इमाम मुस्लिम की जान हलकान होने लगी। अब आप चलते चलते पहुँचे तो एक दरवाजे पर एक बुढ़िया अपने बेटे का इंतजार कर रही थी जिसका नाम तौआ था। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा एक गिलास पानी पिलाओ, और प्याले में पानी लाई। इमाम पाक ने पानी पिया, पानी पी करके हजरत मुस्लिम इब्ने अकील बैठ गए। वो खातून कहने लगी तौआ आए मुसाफिर तुम जाते क्यों नहीं अपने घर? कहा मेरा कोई घर नहीं है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ जो इमाम हुसैन का कासिद बन के आया था। वो औरत अहले बैत से बड़ा प्यार करती थी, जब सुना तो खुशी से उसका चेहरा जगमगाने लगा। अंदर लेके गई, कमरा साफ किया, इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को उसने बड़ी मोहब्बतों और अदब के साथ में कमरे में ठहराया, खाना खिलाया। इमाम मुस्लिम को बार बार इमाम हुसैन का ख्याल आ रहा है। जब रात का वक्त हुआ तो उसका बेटा जो शराबी था वो रात में आवारा गर्दी करते हुए आया। उसने देखा कि मेरी माँ एक कमरे में बार बार जा रही है। पूछा अम्मी जान बार बार वहाँ क्यों जाती हो? कहा आज इमाम हुसैन के प्यारे भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर में मेहमान बन के आए हैं, आज तो हमारी मेराज है। जब उसने सुना तो दिल ही दिल में प्लान बनाने लगा कि उधर ऐलान हो गया इब्ने ज़ियाद की तरफ से जो मुस्लिम इब्ने अकील को पकड़ के लाएगा उसको इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। वो दुनिया का लालची रात में प्लान बनाता रहा। सुबह में जा करके मोहम्मद इब्ने अशअस के लड़के को कहा कि मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर पे ठहरे हुए हैं। मुस्लिम इब्ने अकील की खबर मोहम्मद इब्ने अशअस के बेटे ने अपने बाप को बताई, बाप ने इब्ने ज़ियाद को बताई, इब्ने ज़ियाद ने फौज को भेज दिया। जब घोड़ों की आवाज़ आई इमाम मुस्लिम समझ गए कि मेरी गिरफ्तारी के लिए लोग आ गए हैं। वो भी जो है वो अली शेर खुदा के उस जो है वो कचार के शेर थे, हिम्मत हारने वाले नहीं थे, तलवार लेकर के मुकाबले में चले आए। यजीदियों से मुकाबला होने लगा, कई यजीदियों को जख्मी किया। जब उनके अंदर मुकाबले की ताकत न रही यजीदियों में तो सब भाग गए।
छतों पे चढ़ गए और वहां से पत्थर फेंकने लगे, आग के गोले बना बना के फेंकने लगे, लेकिन उनमें यह हिम्मत नहीं थी कि इतने सारे लोग मिल करके हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का मुकाबला करे। जब इमाम मुस्लिम इब्ने अकील जंग करते करते आपका ऊपर वाला होठ जख्मी हो गया, एक होठ कट करके गिर गया, आगे के 2 दांत भी आपके शहीद हो गए और आप दीवार का सहारा लेकर के खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्ने अशस ने कहा, अय मुस्लिम इब्ने अकील, तुमको अमान दी जाती है। आपने फरमाया, अगर मुझे लड़ने की और मजीद ताकत होती तो मैं तुम्हारी अमान को कबूल नहीं करता। आपने अमान को कबूल फरमाया, आपको घोड़े पे बिठाया गया और इब्ने ज़ियाद के दरबार की तरफ ले जाने लगे। जब आप गवर्नर हाउस के दरवाजे पे पहुंचे, प्यास से आपका हलक सूख रहा था, आपने पानी मांगा। जब प्याला पानी का पेश किया गया, इमाम मुस्लिम ने जब पानी के प्याले को अपने मुंह पे लगाया तो खून के कतरे प्याले में गिरे, सारा पानी रंगीन हो गया। आपने पानी गिरा दिया, दूसरा प्याला आपको दिया गया, उसमें भी खून के कतरे आपके होठों से टपक करके गिरे, वो खून से पानी तरबतर हुआ, आपने उसको भी गिरा दिया। तीसरा प्याला जब आपने हाथ में लिया तो दांत टूट करके उसमें गिर गया। आप समझ गए कि दुनिया का पानी अब मेरी किस्मत में नहीं है। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचे, आपने सलाम नहीं किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, सलाम नहीं करते। कहा, अगर तुम अहले बैत के साथ में अच्छा सलूक करोगे तुम्हारे लिए सलाम ही सलाम होंगे, और अगर उसके अलावा तुम्हारा कुछ इरादा है तो तुम्हारे लिए कोई सलाम नहीं है। फिर इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम मुस्लिम के साथ में एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, जिसका खुलासा यही है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुम यहाँ फितना फैलाने के लिए आए हो। मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, मैं फितना फैलाने नहीं आया, यहाँ पे तुम्हारी तरफ से जब रियाया पे जुल्म हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिख करके बुलाया तो उनका कासिद बन करके मैं अमन अमान का दाई बन करके आया था। बात दराज हो गई और किसी भी तरीके से हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को वो ज़ेर न कर सका। आखिर गुस्से में आके कहा कि इन्हें ले जा करके शहीद कर दिया जाए, और कहा कि इनकी जो आखिरी तमन्ना है वो पूछ ली जाए। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा, मेरी 3 तमन्ना है। दरबार में इब्ने साद था, उसको करीब बुलाया, कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत ये है, हजरत इमाम हुसैन को खत लिख के बता देना कूफा ना आए, कूफा के हालात ख़राब हो गए हैं। दूसरी वसीयत ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ कर्जा लेके रखा है, वो मेरा कर्जा अदा कर देना। और तीसरी वसीयत ये है कि मेरी लाश को तुम दफन कर देना। ये राज की बात थी, लेकिन इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को बता दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इमाम हुसैन अगर नहीं आते हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, कर्जे कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो अदा करो, चाहो तो मत अदा करो, लेकिन जहाँ तक इनकी लाश की बात है तो लाश हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, इसे हम लोगों के लिए निशान इबरत बनाएंगे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को गवर्नर हाउस की छत पे ले जाया गया। आप तस्बीह, तौबा, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और अल्लाह की हम करने में मगन है, और जालिम आगे बढ़ा, आपके सर पे वार किया और फिर आपके जिस्म अतहर को गवर्नर हाउस की छत से नीचे गिराया। करबला का ये पहला मुसाफिर साक़ी कौसर पे पहुंचा। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ज़िलहज्जा की 3 तारीख थी जब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। जब इमाम मुस्लिम की शहादत हुई, पूरे मक्का के अंदर खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। हानी को जब कैद किया गया था तो उनको बचाने के लिए 40,000 कूफा वाले जमा हुए थे, लेकिन इमाम मुस्लिम को जब शहीद कर दिया गया तो हानी को कूफा के बाजार में ला करके कत्ल किया गया, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। कूफा के हालात बदल गए। इब्ने ज़ियाद को पता चला, इमाम मुस्लिम के 2 बेटे थे, मोहम्मद और इब्राहिम, वो भी कूफा में हैं। उसने ऐलान कर दिया, जो उनको पकड़ के लाएगा उनको भी इनाम दिया जाएगा। जब इस ऐलान को सुना तो ये दोनों बेटे काजी शुरे के पास में थे। काजी शुरे ने देखा कूफा के हालात बिगड़ गए हैं। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को बुलाया, खाना खिला करके अपने बेटे के साथ में कहा कि देखो मदीने के बाहर, मदीने की तरफ एक काफिला जा रहा है, कूफा के बाहर इनको ले जाओ, काफिले में ले जा करके छोड़ दो। उनका बेटा गया। जब पहुंचा तो काफिला रवाना हो चुका था। दूर से उसकी गर्द नजर आ रही थी। उन दोनों बेटों को सवारी पे सवार किया, कहा देखो वो काफिले की गर्द नजर आ रही है, तुम दौड़ करके जाओ और काफिले में मिल जाओ, मदीना पहुंच जाओगे। जब वो दोनों बच्चे मुस्लिम इब्ने अकील के अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए आगे बढ़े तो वो तब तक काफिला निगाहों से ओझल हो गया।
और दोनों बच्चे यजीदियों के हाथों में पड़ गए और उनको पकड़ करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। इब्ने ज़ियाद ने दारोगा मशकूर को बुलाया, कहा इन दोनों को तुम जेल में डाल दो, मैं भी यजीद से मालूम करूंगा, यजीद जो आर्डर देगा उसी पे अमल किया जाएगा। दारोगा मशकूर ने देखा अच्छा मौका है जन्नत कमाने का, अहले बैत नबुवत की खिदमत करके जन्नत कमा लो, आज जन्नत कमाने का अच्छा मौका मिला है। उसने इन दोनों बच्चों को जेल से निकाला, अपने घर ले गया, उनकी खूब मेहमान नवाजी की और उसके बाद में अपनी अंगूठी दे करके कहा कादसिया वाले रास्ते पे उनको ले जाओ, और कादसिया वाले रास्ते पे ले जाके उनको छोड़ दिया और कहा यहीं से तुम कादसिया चले जाना, ये अंगूठी मेरे भाई को दिखा देना, मेरा भाई वहाँ का कोतवाल है। एक खत लिख करके दिया, कहा वो तुमको मदीना पहुँचा देगा। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये दोनों बच्चे अंगूठी और खत लेकर के कादसिया के रास्ते पे चले, रात भर चलते रहे, सुबह में देखा तो कूफा ही में मौजूद है। वो कूफा ही में मौजूद है, लगता था शहादत उन्हें कूफा से बाहर नहीं जाने दे रही। और फिर एक फुरात के किनारे दरख्त की कों में छुप गए। एक खातून आई, नूरानी चेहरे वाले बच्चों को देखा, कहा कौन हो? कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। खातून समझ गई कि मेरी जो मालिका है अहले बैत से बड़ा प्यार करती है, आज अच्छा मौका है। उन दोनों बेटों को लिया और ले जा करके अपनी मालिका के हवाले कर दिया कि ये दोनों मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे मैं तुम्हें पेश करती हूँ। वो औरत इतनी खुश हुई, उसको आज़ाद कर दिया बांदी को, और दोनों बच्चों की खूब खातिर व तवाज़ो की, उन्हें नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, कमरे में आराम कराया। जब रात का वक्त हुआ, उस खातून का शोहर हारिस रात के वक्त में आया। बीवी ने पूछा रात दिन भर कहाँ थे? कहा इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को पकड़ के लाओगे तो भारी इनाम दिया जाएगा, लिहाजा मैं इनाम के लालच में दिन भर उनको तलाश करता रहा। बीवी ने समझाया बुरा ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए, इस तरह का इरादा न करो, लेकिन दुनिया उसके ऊपर सवार थी। रात का वक्त हुआ, हारिस भी सो गया, उधर कमरे में दोनों बच्चे भी सो गए। अचानक रात में बड़ा बेटा मोहम्मद उठा और उठ करके रोने लगा, अपने भाई को भी जगाया। पूछा क्या हुआ भाई? कहा मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है, जन्नत के किनारे नहर, जन्नत में नहर के किनारे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हैं, हज़रत फ़ातिमा हैं, हज़रत अली हैं, अब्बा जान मुस्लिम इब्ने अकील टहल रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अब्बा जान से पूछ रहे हैं आए मुस्लिम इब्ने अकील तुम अकेले चले आए, बच्चों को कहाँ छोड़ के चले आए? तो अब्बा जान ने कहा कि वो भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं। तो दूसरे छोटे भाई इब्राहिम ने कहा आए मेरे भाई मैंने भी यही ख्वाब देखा है। अब दोनों भाइयों ने जब अपना ख्वाब एक दूसरे को बयान किया, एक दूसरे से लिपट करके रोने लगे। हारिस ने जब अपने घर में बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी, पूछा कहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है? बीवी ने कहा कोई पड़ोसी में कोई रो रहा होगा। कहा नहीं, आवाज़ घर ही में से आ रही है। वो उठ करके गया, आवाज़ की सिमत में जाके जब उसने दरवाज़ा खोला, दो बच्चों को देख के वो दंग रह गया। पूछा तुम दोनों कौन हो? बच्चों ने समझा यही तो घर है जहाँ दिन भर हमने आराम किया है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बता दिया हम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। जब उस बदबख्त ने सुना, दोनों को पकड़ करके घसीटा और मारने लगा कि आज तुम्हारी वजह से दिन भर में परेशान रहा, तुमको गिरफ्तार करने के लिए। जब नेक बीवी ने देखा, बचाने के लिए आई, लेकिन हारिस बदबख्त ने अपनी बीवी को भी जख्मी किया। दोनों को बांध करके रख दिया, कल रात आराम से गुजार लो, कल सुबह में तुम्हारा मैं फैसला करता हूँ। सुबह का वक्त हुआ, दोनों नन्हे बच्चों को लेकर के वो रवाना हुआ। बीवी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बदबख्त ने अपनी बीवी को धक्का दिया और दोनों को फुरात के किनारे ले गया। और ले जा करके उसने उन दोनों को खच्चर से उतारा और उतार करके ज़मीन पे पटका, और उसके बाद में जब तलवार निकाली, कत्ल करने का इरादा किया। बीवी दौड़ती हुई आई, कदमों से चिमट करके उन दोनों की ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन दुनिया का नशा बड़ा अजीब नशा होता है। जब दुनिया का नशा किसी पे चढ़ जाता है तो फिर माँ को माँ नहीं समझता, बंदा फिर बाप को बाप नहीं समझता, भाई और रिश्ते उसकी नज़र में कुछ नहीं रह जाते। दुनिया और माल की मोहब्बत जब दिल और दिमाग के ऊपर जब उसका भूत सवार होता है, बंदा सब कुछ भूल जाता है। उन दोनों नन्ही जानों को उसने उतारा और उतार करके नीचे रखा, और यकी बात दीगरे फजा के अंदर दो नन्हे बच्चों की चीख बुलंद हुई, दो सर तन से जुदा हुए और करबला की तारीख आगे बढ़ने लगी। इन दोनों के सरों को काटा, जिस्मों को फुरात में डाल दिया और सरों का तोबड़ा उठा करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। कहा इब्ने ज़ियाद मैं तेरे लिए इनाम लेकर के आया हूँ। कहा तू क्या इनाम लाया है?
कहा तेरे दुश्मनों का सर लाया हूँ। कहा मेरा दुश्मन कूफा में कौन है? कहा मुस्लिम इब्ने अकील के बेटों का सर लेकर के आया हूँ। कहा ये बदबख्त तूने क्या किया? मैंने यजीद को खत लिखा है, मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे यहाँ पर आए हुए हैं, उनका क्या करना है? अगर यजीद ने उनको अपने पास में बुला लिया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैं उनको कहाँ से ला करके भेजूंगा? तूने मेरी मर्जी के बगैर उन्हें क्यों कत्ल किया? कहा अगर मैं पकड़ के लाता तो लोग मुझसे छीन लेते। कहा मेरे पास आके तू मुझे इत्तला देता, मैं सिपाहियों को भेज देता, लेकिन तूने मेरी मर्जी के बगैर उन्हें कत्ल किया। दरबार में खड़े हुए एक शख्स को इशारा किया, वो आगे बढ़ा और हारिस नामी बदबख्त के सर को तन से जुदा कर दिया। दुनिया पाने के लिए नन्ही जानों का खून किया था, लेकिन न खुदाई मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया का भी घाटा उठाया, आखिरत को भी तबाह किया। उधर जब मशकूर नामी दारोगा जिसने दोनों बच्चों को छोड़ दिया था, इब्ने ज़ियाद ने उसको दरबार में बुलाया। कहा तूने बच्चों को छोड़ क्यों दिया? कहा मैंने सोचा अहले बैत के 2 बच्चों के साथ मैं एहसान करूँगा, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये बच्चे जाएंगे मेरी शफात करवाएंगे। कहा मेरा डर नहीं लगा। कहा जो खुदा से डरता वो किसी से नहीं डरा करता। कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा तुझे जो करना है वो कर ले। और उसके बाद में दारोगा मशकूर के ऊपर कोड़े बरसाए जाने लगे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर आखिर बदबख्त ने इशारा किया और शकूर नामी दारोगा मुहिब अहले बैत के सर को भी तन से जुदा कर दिया गया। करबला की तारीख का आगाज़ कूफा से हुआ। ज़िलहज्जा की 3 तारीख को हज़रत इमाम मुस्लिम के सर को तन से जुदा किया गया था। और उधर मक्का के अंदर इमाम हुसैन की बारगाह में जब ख़त पहुँचा कि हालात बड़े अच्छे हैं, इमाम पाक आप तशरीफ़ ले आए। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से कूफा जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब सहाबा इकराम को पता चला, आकर के रास्ता रोकने लगे, इमाम पाक आप मत जाइए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अब वहाँ के हालात अच्छे हैं, ख़त मेरे पास पहुँच चुका है, अब अगर मैं नहीं जाता हूँ तो कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह की बारगाह में कूफा वालों ने अगर ये कह दिया कि अल्लाह हम तो तेरे नवासे को बुला रहे थे, वो नहीं आए, मजबूरन हमने यजीद की बैत कर ली, तो मैं खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए और आने के बाद में कहा कि इमाम पाक आप मत जाएं। आपने फरमाया नहीं मैं जाऊंगा। कहा आप अगर जाना चाहते हैं तब फिर आप बच्चों को साथ में मत लेके जाएं। कहा नहीं मैं बच्चों को भी साथ में लेके जाऊंगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इमाम हुसैन की पेशानी को बोसा दिया। कहा ऐ शहीद होने वाले तुम्हें खुदा के हवाले करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए और आकर के रोका। कहा इमाम आप मत जाइए, कूफा वाले वफादारी नहीं करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा अब मेरे लिए हुज्जत ताम हो चुकी है, मुझे जाना ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने कहा इमाम आप मत जाएं, मैं यहीं पे आपके लिए लश्कर जमा करता हूँ, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि अगर मैं बिल में भी चला जाऊँगा तो ये मुझे वहाँ से भी निकाल करके ले आएंगे। और फरमाया मैंने अपने बाप से एक हदीस पाक सुनी है, एक मेंढा है जो काबा की हुर्मत को पामाल करेगा, वो मेंढा मैं नहीं बनना चाहता। इमाम को मालूम था अगर मैं मक्का में रहा तो मेरी वजह से ये लोग मक्का में खून खराबा करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मक्का के अंदर खून खराबा हो। फरमाया मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता जो मक्का की हुर्मत को पामाल करे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब निकलने की खबर इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया ने सुनी, आप वज़ू फरमा रहे थे, पानी का तश्त पास में रखा हुआ था, जब सुना तो इतना रोए कि तश्त आंसुओं से भर गया, क्योंकि सहाबा किराम को पहले से पता था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होने वाले हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीसें उन्होंने सुन करके रखी थी। अगरचे ये वो मौका हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके दिल के अंदर ये खदशा मौजूद था। ज़िलहज्जा की 3 तारीख को इमाम मुस्लिम शहीद हुए और 3 ही तारीख को इमाम हुसैन मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। 82 अफराद का काफिला मक्का से निकल रहा है। जाने वालों में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, आपके 3 बेटे हैं और आपकी 2 बेटियां हैं, आपकी 2 बीवियां हैं और साथ में आपके जो भांजे हैं हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील के 3 भाई हैं। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील के 3 बेटे हैं और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के 5 बेटे साथ में आपके शरीक हैं। इस तरह से हज़रत सैयदा ज़ैनब आपकी बहन भी साथ में है। ये 82 अफराद का मुक़द्दस काफ़िला अब मक्का से चल करके कूफा की तरफ रवाना हो रहा है। जब आप मक्का से
चल करके बाहर निकले तो हजरते जाफ़र जो आपके बेनोई है, हजरते ज़ैनब के शौहर हैं, आपकी बहन हजरत ज़ैनब के शौहर हैं, उन्होंने अपने दोनों बेटे ओनो मोहम्मद को ख़त लेकर के इमाम हुसैन की बारगाह में भेजा। ख़त में लिखा था, इमाम आप रुक जाएं, मैं आता हूं और मैं आकर के मैं आपके साथ में जल्दी आकर के अमान लेकर के मिलूंगा। जब ख़त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, पीछे से हजरत जाफ़र आए, हाकिम मदीना का ख़त लेके आए। लिखा था, आप मक्के में रहें। हाकिम मदीना ने कहा, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, मुझको जाना है। हजरत जाफ़र ने कहा कि आप इतनी जाने की ज़िद क्यों करते हैं? फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, मैं उस ख्वाब को सच्चा करके दिखाऊंगा। फरमाया, वो ख्वाब बता दो। कहा, मैं जब तक दुनिया से कूच न कर जाऊं वो ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं करूंगा। मेरे इमाम जा रहे हैं, सब रोक रहे हैं, लेकिन शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत इमाम हुसैन को खींच करके करबला की तरफ लेकर के जा रही थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का से रवाना हुए, 82 अफराद का काफिला आगे बढ़ा, आपने अपने ग़ुलाम हज़रत कैस को बुलाया, ख़त लिखा। ख़त में लिखा कि आए कूफा वालों, ये मुस्लिम इब्न अकील का ख़त मुझे मिल गया है, हालात की मुझे इत्तला मिली है, मैं यहाँ से मक्का से निकल चुका हूँ, मैंने कैस को भेजा है, तुम लोग अपने हालात दुरुस्त कर लो, मैं जल्दी कूफा पहुँचने वाला हूँ। हज़रत कैस जब ख़त लेकर के मक्का से रवाना हुए, उधर इब्न ज़ियाद ने कूफा के सारे रास्तों पे नाकाबंदी कर दी थी। हज़रत कैस जब कूफा के रास्ते पे चले, इब्न ज़ियाद के फ़ौजियों ने पकड़ लिया और पकड़ करके उन्हें इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचा दिया। और जब इब्न ज़ियाद को पता चला इमाम हुसैन के कासिद हैं ये और इनको गिरफ्तार करके लाया गया है, उनको कहा कि किले की छत पे खड़े हो जाओ और इमाम हुसैन के खिलाफ तुम बकवास करो। जब हज़रत कैस को किले की छत पे खड़ा किया गया, गवर्नर हाउस की छत पे खड़ा किया गया, आप खड़े हो गए। खड़े हो करके इमाम हुसैन की अज़मतों का खुतबा पढ़ा, इमाम हुसैन की अज़मतों को बयान किया और यजीद पलीद के ऊपर आपने उसकी बेहुदा हरकतों को बयान करना शुरू किया। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को तन से जुदा करके उनके जिस्म पाक को भी किले की फसील से नीचे गिरा दिया जाता है। ये तारीख़ करबला और आगे बढ़ी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से निकले, आगे बढ़े तो रास्ते में फरजदक शायर मिले। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? फरमाया कि मैं कूफा जा रहा हूँ। कहा, आप कूफा मत जाएं, कूफा वालों के दिल आपके साथ में हैं, लेकिन कूफा वालों की तलवारें यजीद के साथ में हैं, आप मत जाएं। फरमाया, मुझे जाना है। कहा, आप क्यों जाते हैं? कहा, जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही होगा, मैंने ख्वाब देखा है, उसको पूरा करना है। यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का से निकले, ज़िलहज्जा की 3 तारीख़ थी। जिन्होंने हज किया उनको पता है कि ज़िलहज्जा की 3 तारीख़ को मक्का में कैसा मंजर होता है। सारी दुनिया का हाजी मक्का में पहुंच जाता है और मक्का में वो ऐसा लगता है जैसे हर रात शब बारात है, हर दिन ईद का दिन है। सफ़ेद लिबास के अंदर वो उशाक का हुजूम रहता है, वो सफ़ा मरवा के ऊपर दीवानों का दौड़ता हुआ हुजूम, मकाम इब्राहीम को चूमते हुए वो दीवानों का हुजूम, और फिर गिरदे काबा घूमने वाले वो परवाने, और फिर वहाँ पर मताफ के अंदर देखो तो अहले ज़ौक़ का एक अलग ही मंजर होता है। जो भी वहाँ पे पहुँचता है तो अजीब कैफियत उसके ऊपर तारी होती है। मकाम वजद है, दिल कुए यार में आए, बड़े दरबार में पहुँचे, बड़ी सरकार में आए, बड़ा अजब मंजर होता है वहाँ पर। लेकिन जब हज के दिन करीब आ रहे हैं, इमाम हुसैन मदीना से चल के पैदल हज करने के लिए 25 मरतबा मक्का आए थे और आज तो मक्का में मौजूद हैं, आज तो हज करना चाहिए। इमाम हुसैन हज छोड़ करके आज क्यों कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं? लोग अगर सोचें तो उन्हें समझ में ना आएगा, लेकिन अगर मशीयत से पूछो तो मशीयत पुकार के कहती है। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का की चहल पहल को देखा होगा, दिल में अरमान मचले होंगे, सफ़ा मरवा को देख करके शौक़ तड़पा होगा, हम मकाम इब्राहीम और खाना काबा की दिलकशी को देख करके दिल पे कैफियत तारी हुई होगी। जब दिल में हज के छूटने का आपको जब अफसोस हुआ होगा तो उस वक्त तकदीर ने पुकार करके कहा होगा, क्या हुसैन, हज तुम्हारा भी अदा होगा, हज इनका भी अदा होगा, लेकिन तुम्हारा हज इन लोगों के हज से जुदा होगा, इनका हज मक्का में होगा, तुम्हारा हज
मैदान करबला के अंदर अदा होगा। यहाँ पे हाजी लोग सफ़ेद एहराम, सफ़ेद कपड़े का एहराम बांधेंगे। तुम्हें करबला के मैदान के अंदर सुर्ख खून का तुम्हें एहराम बांधना है। यहाँ पे जो हज करेंगे वो खाना काबा का तवाफ़ करेंगे, और तुम्हें तो अपनी मुक़द्दस उन अज़वाज के खैमों के गिर्द चक्कर लगाने हैं। यहाँ पे जो हज करेंगे उनके हज की कैफियत ये होगी कि वो हज जब अदा करेंगे तो यहाँ पर वो खाना काबा के बाद में जब सही करने के लिए जाएंगे तो सफ़ा मरवा के दरमियान सही करेंगे, और तुम्हारी सही मक्का से करबला के मैदान तक तुम्हारी सही होगी। यहाँ पे लोग खाना काबा के साए में नमाज अदा करेंगे, तुम्हें तलवारों के साए में नमाज अदा करनी होगी। यहाँ पे जो लोग हज अदा करेंगे वो अपने जानवरों की कुर्बानियाँ देंगे, और तुम्हें तो अपने नाजों के प्यालों को जो है वो शहादत के लिए, कुर्बानी के लिए पेश करना है। यहाँ पे जब हज मुकम्मल करेंगे अपने सरों को मुंडा के हज मुकम्मल करेंगे, और तुम्हारा जब हज मुकम्मल होगा तो सर कटा के तुम्हारा हज मुकम्मल होगा। यहाँ पे जो हज अदा किया जाएगा उस हज के अंदर खाना काबा में नमाज अदा की जाएगी, और तुम्हारी नमाज तलवारों के साए में अदा होगी। और आए हुसैन, तुम्हारा जो हज होगा वो क़यामत तक के हाजियों के लिए आबरू बनकर के सामने आएगा। इमाम हुसैन मक्का छोड़ करके जब कूफा की तरफ रवाना हुए, अभी आप थोड़ी दूर आगे बढ़े थे, रास्ते में आपको इत्तला मिल गई कि हज़रत इमाम मुस्लिम को भी शहीद कर दिया गया है, हज़रत कैस को भी शहीद कर दिया गया है, और उनकी लाशों को घोड़ों की टांगों से बांध करके कूफा की गलियों के अंदर घुमाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, कूफा का नक्शा बदल गया। इमाम पाक निकल चुके थे और इमाम पाक को पलटना नहीं था।